प्यारे बच्चों, आज 1/9/2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली हमारा चल रहा है 8.1 चल रहा है, जिसका लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 11 है, जिसमें सत्य असत्य छांटना है। लेकिन सत्य असत्य छांटने से पहले उसका हमें कारण भी देना पड़ेगा, इसलिए कि सत्य असत्य बताने से काम नहीं चलेगा, कारण देना है। तो पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस प्रश्न के लिखा है कि प्रश्न लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता, ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे tan a बराबर होता है, आपको सूत्र बताया गया है, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। tan a बराबर लंब बटा आधार। इसका मतलब क्या है कि कम कब होगा, tan a का मान कब कम होगा, जब लंब जो है आधार से छोटा हो। देखेंगे tan a का मान 1 से छोटा तब होगा जब लंब का मान आधार से कम हो। तो ये कभी हो भी सकता है, लेकिन हमेशा थोड़ा ना होगा कि लंब का मान आधार से कम हो। अतः परंतु यह हमेशा नहीं हो सकता। अतः tan a का मान इसमें सदैव शब्द लिखा है, सदैव माने हमेशा, सदैव 1 से कम नहीं होगा। अतः tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, यानी असत्य है। असत्य। अब आ गया इसका दूसरा पार्ट। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो प्रश्न लिखा हो उसे लिख लें, सेक ए बराबर 12/5। आप देखिए सेक ए का सूत्र लिख लीजिए। सेक ए बराबर क्या होता है भाई, कर्ण बटा आधार। ये भी असत्य है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कर्ण बटा आधार 12:5 हमेशा हो। कर्ण बटा आधार, और यही मान दिया है 12/5। वैसे सीधे सीधे में कर्ण और आधार में 12:5 का अनुपात हो, ये हमेशा आवश्यक नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार का अनुपात 12:5। 12/5 मतलब 12:5 हो। यह सदैव ऐसा
सदैव होना आवश्यक नहीं है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है। तो से के बराबर 12/5 ये क्या है? असत्य है। तीसरा पार्ट देखिए, कहता है कोण ए की किसी मान, तीसरा है का से कोण ए और कोसेंट का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो पहले लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, कास ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये पूछा सत्य है का सत्य है? तो कोसेंट के लिए नहीं है। कास ए का मतलब क्या हुआ? कासेंट कोसेंट के लिए, कोसेंट तो प्रयोग होता है कोशक के लिए, COSEC, और हमें कास का क्या है? कोसाइन होता है, तो इसलिए असत्य होगा। लिख दें, देखिए लिखेंगे कॉस ए कोण ए की कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। जबकि कोसेंट कोसेंट क्या है? कोसेंट ए का अर्थ है कोसेक ए। अतः यह कथन क्या है? असत्य। तो का से लिखा प्रश्न था, का से कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है? नहीं, का से कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, जबकि कोसेंट ए का अर्थ है कोसेक ए, अर्थात यह कथन असत्य है। और चौथा पार्ट है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये प्रश्न दिया है, अब इसमें देखिए क्या होता है। काट और ए का गुणनफल होता है, ये कथन जो है असत्य है। काट ए क्या होगा? काट ए कोण ए का कोटेंजेंट है। काट ए कोण ए का कोटेंजेंट है। स्वतंत्र रूप में काट कोई अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र रूप में काट का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः काट ए, कामा लगा लीजिए, काट और ए का गुणनफल नहीं है, तो क्या होगा? असत्य। असत्य।
अब लास्ट का इसका है 5वां पार्ट। इसमें कहता है कोण थीटा के लिए साइन थीटा बाई 4/3, कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा बराबर आपको मालूम होता है लंब बटा कर्ण। अब इसका मतलब क्या हो गया, लंब ज़्यादा हो गया, कर्ण कम हो गया। तो ये संभव नहीं है कि समकोण त्रिभुज में लंब ज़्यादा हो और कर्ण छोटा हो। तो लिख सकते हैं त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज से मतलब है, समकोण लिख दें, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ क्या दिया है कर्ण का, इसमें जो अनुपात दिया है छोटा हो गया, परंतु यहाँ जो कर्ण है, कर्ण को कम दिखाया गया है। अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार जो है इसके पांचों जो प्रश्न थे सत्य असत्य के लिए, उसमें आपको बताया गया।